एक्टर को इतनी अहमियत भी नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा कम इनकम मैं बताऊँ तो एक एक्टर की होती है। 3000 रुपये में मैंने कुछ सॉन्ग्स करे बताए गए हैं। ऐसे गानों पे व्यूज़ ही नहीं है। आप अभी भी कुछ गाने निकाल के देख लो, ऐसे गानों पे व्यूज़ ही नहीं है। व्यूज़ तो उन्हीं गानों पे है, रखा पुआ चुका पुआ, यही वाले गानों पे व्यूज़ है। हमारी जो उत्तराखंड की ऑडियंस है वो अलग ऑडियंस के हिसाब से बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारे पास। छोटा सा उत्तराखंड है, वो भी 3 से 4 भागों में बटा हुआ है। गढ़वाली अलग है, कुमाऊनी अलग है, जौनपुरी अलग है। तो जो गढ़वाली हैं वो गढ़वाली गाने सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुमाऊनी गाना सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जौनपुरी जो है वो जौनपुरी ही गाना सुनते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसका लेवल वैसे ही बहुत छोटा है एज एन ऑडियंस भी। और अगर हम बात करें एज अ क्रिएशन, एज अ क्रिएटर, तो क्रिएटर भी अगर आप हो, लाइक इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स और यू आर मेकिंग मूवीज़, तो मूवीज़ का तो अलग है बात है। मैं मूवीज़ मैंने करी नहीं है तो मेरे को उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। तो मैं सॉन्ग्स का अगर बताऊँ तो हमारी जो उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो सॉन्ग बेस्ड ही है। मतलब बचपन से हम लोग मूवीज़ इतनी हमने नहीं देखी होगी जितने हमने सॉन्ग सुने होंगे। तो सॉन्ग बेस्ड इंडस्ट्री है और यहाँ पर सॉन्ग्स में आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि ऑडियंस ही बटी हुई है। तो हमारे व्यूअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो इनकम इतना अच्छा नहीं होता है जितना अदर स्टेट्स की म्यूज़िक इंडस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे से अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पर कोई प्रोड्यूसर बन जाओगे, या अगर आप कोई गढ़वाली गाना बना दोगे, कुमाऊनी गाना बना दोगे, अगर आपका 1 लाख रुपए लगा है तो उससे 10,000 रुपये भी रिटर्न आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मोस्टली यहाँ पर ऐसा होता है कि जो गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, या फिर उनको अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इसीलिए वो अपना पैसा, अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन यहाँ पर लगाते हैं सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए। वरना अगर आप इनकम सोर्स की बात करो तो यहाँ पर इतने इनकम सोर्स है ही नहीं। अब बात करते हैं एज एन एक्टर। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो फिजिकली, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो एक्टर की होती है, क्योंकि एक्टर को कपड़े चेंज करने होते हैं, धूप में नाचना होता है। इसके धूप में नाचने के बाद आपको इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतनी इचिंग होती है, इतना बर्न हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल सटीक रखने हैं, ये सारी चीज़ें। और बॉलीवुड की बात करें तो आपको पूरा वो सिनेरियो मिलता है जहाँ पर आपके आगे पीछे लोग घूमते हैं पंखे लेकर या फिर जूस लेकर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे एक्टर को इतनी अहमियत भी नहीं मिलती है। धूप में डांस करना होता है लेकिन आपको अपने एक्सप्रेशन भी सही रखने हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक्टर को यहाँ इस इंडस्ट्री में। इनकम की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कम इनकम मैं बताऊँ तो एक एक्टर की होती है उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में। अगर जिन लोगों को एक्टर बनना है तो वो पहले से प्रिपेयर रहें कि जब आप यहाँ पर एंटर होंगे या फिर जब आप एंटर होना चाहते हो तो आपको कोई भी अच्छा अमाउंट नहीं मिलने वाला है। ये बेसिकली जो हमारी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर आप एक सिंगर हो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आपको बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हो। आपके पास गला है, ऑब्वियसली वो गिफ्टेड है, हर किसी से गाना नहीं गा सकते तो वो भी मेहनती है। लेकिन सिंगर की लाइफ थोड़ा ईजी है क्योंकि उनको गाना आता है, तो फिर वो स्टूडियो में जाएंगे, एसी में गाने गा लेंगे, उसके बाद फिर वो शोज करते हैं। शोज में भी उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सिंगर को एक स्टूडियो में जाकर गाने का भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मतलब ये है मेरे कहने का मतलब कि आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, लेकिन एक्टर के मुताबिक यहाँ पर सिंगर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर अर्निंग की बात करी जाए तो सिंगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है एक एक्टर से। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप शूट्स कर रहे हो तो आपको आउटफिट्स सिर्फ वो ही मिलेंगी जो फोक आउटफिट्स होंगी, अदरवाइज आपको खुद से घर से ले जानी पड़ती है। मतलब आपको अपनी आउटफिट्स यूज़ करनी होती है। आपके लिए कोई ऐसा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं होता है जो आपको कॉस्ट्यूम देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उत्तराखंड इंडस्ट्री में। कभी मोस्टली आपको कभी अपना खुद ही करना होता है, कभी कभी किसी शूट्स में मेकअप आर्टिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ज़माने में मैंने शूटिंग्स देखी थी जब मैं छोटी थी तो हाँ, एक शिबू भैया थे, वो मेकअप करते थे। पहले मेकअप होता था, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब सबको, समझ रहे हो, बहुत एडवांस हो गई है दुनिया, सबको मेकअप करना आता है, तो सारी हीरोइनें खुद से ही मेकअप कर लेती है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर या फिर जो प्रोडक्शन हाउस है वो सोचता है कि यार अपने पैसे क्यों बर्बाद करने, तो पैसे बचा देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं ना, वो एक्ट्रेस को या एक्टर को ही बोलते हैं कि आप ही मेकअप करो, तो मोस्टली एक्टर और एक्ट्रेस ही मेकअप कर लेते हैं। अपनी बात करूँ तो मेरा पहला सॉन्ग था बरेली को झुमका। मतलब मैंने छोटे बचपन में भी कुछ सॉन्ग्स करे हैं गुंजन भैया लोगों के साथ, लेकिन मुझे उस टाइम की इनकम सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कितना कमाती थी, बट शायद मैंने अच्छा ही कमाया होगा उसके हिसाब से। मेरा पहला सॉन्ग था बरेली को झुमका। एंड मैं अगर आपको उसकी अपनी फ़ीस बताऊँगी तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैंने बरेली को झुमका सिर्फ 3000 रुपीज़ में किया था। मतलब मैंने वो सॉन्ग किया था और मुझे सिर्फ 3000 रुपीज़ पे हुए थे। बहुत चौंकने की बात नहीं है, उस टाइम पे ऐसे ही होता है, अभी भी शायद ऐसे ही होता है कि अगर आप न्यू बिगिनर हो तो आपको 3000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4000 5000 तक, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा। अब शायद थोड़ा बढ़ गया है, येस। उस टाइम पे लेवल यही था कि आपको 3000 रुपये पे होते थे अगर आप बिगिनर हो। मुझे 3000 रुपये पे हुए थे और मैं अपनी आउटफिट्स लेकर गई थी। उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मैं खुश थी कि मुझे सराहा जा रहा है, मेरा एक्टिंग, मेरा डांस मुझे सराहा जा रहा है और मुझे रोहित चौहान भैया का गाना
मिल रहा है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं खुश थी 3000 रुपये में भी। मेरे को जब मैंने बरेली को झुमका सॉन्ग करा था तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं ये इंडस्ट्री में आगे भी काम करूँगी, डरी हुई थी। एंड बरेली को झुमका अभी भी मेरा फेवरेट वीडियो नहीं है आज तक का, मतलब मुझे उसका वीडियो पसंद नहीं है। वो गाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ उसमें मैं नई हूँ, डरी हुई हूँ, बहुत चबी हूँ, मैं सुंदर भी नहीं लग रही हूँ, तो मुझे वो वीडियो नहीं पसंद। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि यार मैं नहीं कर पाऊँ, मतलब मैं नहीं करूँगी काम, बस ये थोड़ा 1-2 शौक के लिए हो रहा है। लेकिन मेरी किस्मत शायद यहीं पर लिखी थी, मेरा लिखा था कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही वर्क करूँगी, उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो उसके बाद क्या हुआ कि बरेली को झुमका के बाद बहुत सारे प्रेजेस मिले, सब लोगों ने बहुत बोला कि यार ये नई लड़की है लेकिन शी इज़ वेरी अच्छी मतलब अच्छी लड़की है ये। मुझे काम मिलना शुरू हो गया यहाँ पर। तो पहले ऐसा होता था कि 3000 रुपये में मैंने कुछ सॉन्ग्स करे, फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा फिर मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ाना चाहिए, तो मैंने शर्मा के 4000 रुपये अपनी पेमेंट करी। तो बहुत सारे गाने मैंने 4000 रुपये में करे, फिर मैंने धीरे धीरे 5000 रुपये में आई, 6000 रुपये में आई, 7000 रुपये में आई, 8000 रुपये में आई, और लास्ट जो अभी मैं कुछ सॉन्ग्स करके आई हूँ, मतलब मेरा लास्ट पेमेंट है वो 18000 रुपये पर सॉन्ग है। मतलब लास्ट कुछ सॉन्ग्स में मैंने 18, मतलब समझ लो 3000 से स्टार्ट किया था और अभी लास्ट में कुछ सॉन्ग्स करके आई हूँ, तो मतलब से 18 लास्ट है मेरा। 18 से आगे मैंने अभी तो किसी से पेमेंट मांगी नहीं है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप यहाँ पर काम करने आते हो तो आपको कितनी अर्निंग होगी, एज अ बिगिनर आपको 3, 4, 5 हज़ार भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं है, मिल सकते हैं, आज की डेट में मिल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ एक्टर मेहनत करता है तो उनकी मेहनत के लिए पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने तो प्रॉपर ऑडिशन दिया था, मेरे को ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया था, मैंने प्रॉपर ऑडिशन दिया था और फिर ऑडिशन के बाद मुझे सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने गाना किया। अगर आप किसी के सोर्स के थ्रू आ रहे हो या ऑडिशन के थ्रू भी आ रहे हो, 1 या 2 गाने आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने अच्छा काम नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा काम लोगों को अच्छा लगा, एंड टच वुड, कहाँ है वुड, एंड टच वुड मैंने जितने सॉन्ग्स करे सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। और जब से मैं सॉन्ग्स कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो गए हैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते करते, नॉन स्टॉप काम किया है, नॉन स्टॉप। मतलब मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता था कि मेरे पास शूट्स नहीं है, मेरे पास हमेशा शूट्स होते हैं, अभी भी मेरे पास शूट्स आते रहते। मैं मना करती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है आजकल शूट्स करने का। नॉन स्टॉप वर्क किया है मैंने, बहुत काम किया है, बहुत सारे गाने तो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। इंडस्ट्री में अगर आप आगे हो तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको अगर अच्छे गाने मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बुरे गाने मिल रहे हैं तो भी आपको काम करना पड़ेगा। एज एन ऑडियंस मैं बोल सकती हूँ कि कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा गाना बुरा है, लेकिन एज एन एक्टर मैं नहीं बोल सकती कि आपका गाना अच्छा है और आपका गाना बुरा है। बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेसेस होते तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप किसी गाने को रिजेक्ट कर सकते हो या किसी गाने को हो कि ये गाना मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऐसा किया तो आप बदनाम हो जाओगे, आपकी बातें सारी इंडस्ट्री में फैल जाएंगी और फिर आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। तो सीधी बात यह है कि आपके पास यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी गाने के लिए मना कर सको। अच्छा गाना आ रहा है, आपकी किस्मत है, आप अच्छा गाना कर लो, और अगर आपके पास बुरा गाना भी आ रहा है तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर अगली बारी से आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे अच्छे गाने भी करे हैं, बहुत सारे मैंने बुरे गाने भी करे हैं। लिस्ट तो मुझे पता नहीं है कौन से बुरे गाने करे हैं, कौन से अच्छे गाने करे हैं, बस हाँ मैंने दोनों तरीके के गाने करे हैं। कुछ गाने जो अच्छे होंगे वो आपने सुने भी होंगे और जो कुछ बुरे गाने होंगे वो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। मैंने हर किसी के साथ गाने करे। कभी कभी ऐसा होता था कि बड़े सिंगर्स मुझे अप्रोच कर लेते थे कि हमारा गाना कर दो, तो मैं खुश हो जाती थी। कभी कभी छोटे सिंगर्स मुझे अप्रोच करते थे तो भी मैं काम करती थी, क्योंकि अगर आप फेवरेट हो किसी के तो आपको ये नहीं देखना है कि आप छोटे हो या बड़े हो, कैसे भी सिंगर हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो में काम करूँ तो कोई बात नहीं, मैं काम करूँगी। बहुत काम किया, पहले तक मैंने लोगों के लिए फ्री में भी काम करा है। सच बताऊँ तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने एज अ रिस्पेक्ट फ्री में भी शूट्स करे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हर इंडस्ट्री में चलती है। और आज की डेट में जिन लोगों ने मुझसे फ्री में शूट्स कराए थे वो अब मुझे पूछते ही नहीं है। अब उन्होंने मुझे कभी, उनके पास पैसे वाला शूट भी आया तो उन्होंने मुझे कभी पूछा ही नहीं कि नताशा तुम काम करोगी। नहीं, आपकी प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए। जब आपने फ्री शूट करवाना था तो आपने मुझे लिया, जब आपको पास पैसे वाला शूट था तो आपने मुझे पूछा ही नहीं। ऐसे कुछ लोगों से मैं कट ऑफ हो गई। और फिर मुझे धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आई कि नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा, हमारी बहुत मर रही है। मतलब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, धूप में जा के टैन हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया ना कि मैंने आलतू फालतू शूट्स करने बंद कर दिया है। मैं सीधा मुंह के सामने बोलती थी कि मेरी पेमेंट ये है, अगर आपको देनी है तो दो, नहीं देनी तो कोई बात नहीं, मेरे पास शूट्स की कमी नहीं है, आप किसी और को दे दो। ये सारी चीज़ें मैं इतने रूडली नहीं बोलती थी, बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन मैं अपनी बातें बहुत अपफ्रंट रखती हूँ। और ये इंडस्ट्री में सबको पता है कि मैं अपनी बातें बहुत अपफ्रंट रखती हूँ कि
ये मेरा चार्जेस है शूटिंग का, एक शूटिंग का, और मैं यही पे लूँगी। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप दूसरी एक्ट्रेसेस ले सकते हो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा काम आता है, अगर आपको डांस अच्छा आता है, अगर आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी लल्लू पल्लू आया और वो चलता रहेगा, नहीं। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है या तो आपके पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो आपको मिल जाएंगे गाने। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे फॉलोवर्स है फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा करना, तो आप 1 या 2 गाने तो कर लोगे, उसके बाद आप नहीं कमा पाओगे। 1 या 2 गाने करने के बाद आप क्या ही कमा लोगे। एज अ बिगिनर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 10,000 रुपये कमाओगे, उसके बाद आप गोल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास फॉलोवर्स नहीं भी हैं और आपके पास टैलेंट अच्छा है तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं अगर बात करूँ, जब मैं 3-3 हज़ार रुपये में काम कर रही थी तो महीने का मैं आराम से 30-35 हज़ार रुपये कमा ले रही थी सिर्फ ये काम करके। धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाया तो महीने का 60,000-70,000 रुपये, एंड सच बताऊँ तो महीने का 1.5 लाख रुपये भी मैंने कमाए हैं सिर्फ ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करके। आप यहाँ पे बहुत अच्छा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नाचने गाने से कुछ नहीं होता, कम पैसे मिलते, कम पैसे मिलते हैं। लेकिन जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, लाइक अगर मैं अच्छे आर्टिस्ट की बात करूँ तो जैसे कि पन्नू सर हो गए हैं, और अजय सोलंकी सर हो गए हैं, और संजू सिलोड़ी सर हो गए हैं, और भी बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट है। फीमेल आर्टिस्ट में जैसे मैं हो गई हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं किसी का नाम लेती हूँ तो फिर वो बुरा मान जाता है जिसका नाम नहीं लिया, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मैं इन एक्टर्स का नाम लूँगी क्योंकि ये हमारे सीनियर्स हैं। तो जैसे कि अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये लोग कब से काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए अभी तक चल रहे हैं, और इनसे पूछो तो ये भी बहुत कमाते हैं, महीने को लाखों ये भी ईजिली कमा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर लोग आपको जानने लगे, आपका काम सराहने लगे, तो आपको गाने मिलते रहेंगे और आप अच्छे शूटिंग करके अच्छा पैसा